दोस्तों दोस्तों मुझे बोल अध्यक्ष साहब संचालन कर रहे और इस मंच पर कांग्रेस के बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण, सभासदगण, वार्ड के वार्डन और यहाँ मंच पे मौजूद सारे साथी, सारे धर्मों के लोग और सभा स्थल पर मौजूद मेरे बाप की उम्र के लोगों, मेरे भाइयों, मेरी माँ, बहनों और बेटाओं, मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि क्यों आज तेरी कौम का इकरार नहीं है, क्यों आज तेरी कौम का इकरार नहीं है। तू जिंदा तो है पर कोई इजहार नहीं है। नफरत भरी इस जंग को तू जीतेगा कैसे, है फौज तो लेकिन कोई सरदार नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आज लोग ये कहते हैं कि लड़ाई ये सपा और बसपा और भाजपा कांग्रेस के बीच में है। नहीं मेरे दोस्तों, ये लड़ाई तो सोच के बीच में है। एक सोच वो है जो आजादी के पहले जब पूरा मुल्क अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहा था तो वो सोच आरएसएस की शक्ल में अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, और दूसरी सोच वो थी कांग्रेस की शक्ल में देश की आजादी के लिए लड़ रही थी। ठीक आज वही हालात इस मुल्क में पैदा हुए हैं। एक सोच वो है राहुल गांधी की जो पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को एक सूत्र में बांध के मोहब्बत में रखना चाहती है। दूसरी शक्ल है भाजपा के रूप में जो पूरे मुल्क को बांट के इसमें शासन करना चाहती है। मेरे दोस्तों, ये लड़ाई सपा बसपा कांग्रेस की नहीं है, सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है, क्षेत्रीय पार्टियों की नहीं है। अगर कहीं क्षेत्रीय पार्टियों के चक्कर में आप पड़ गए, अगर कहीं क्षेत्रीय पार्टियों के चक्कर में पड़ गए तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं इस शेर के साथ, जिसे आप गौर करके सुनिएगा कि जब वक्त पड़ा था गुलशन पर, हमसे ही लहू का दान लिया। जब वक्त पड़ा था गुलशन पर, हमसे ही लहू का दान लिया, और मेरे ही लहू के छींटों से होली भी जलाई लोगों की। जब खा के नशेमन भी न रहा तब झूम के बरसा पानी भी। उस वक्त कहाँ थी काली घटा जब आग बनाई लोगों में। मेरे दोस्तों, ये जंग जो है आप इमरान प्रताप गढ़ी की शक्ल में जो आवाज लग रही है उसे दबाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि आवाज जो संसद में बोलेगी वो इमरान प्रताप गढ़ी की आवाज नहीं होगी दोस्तों, वो मुरादाबाद की आवाज होगी। बेशक हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान का हर आदमी इंतजार कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि आप जो है कहीं ऐसा न हो मुरादाबाद वालों कि इस आवाज को दबा के संसद में न पहुंचने दिया जाए। फासिस्ट ताकतों की यही कोशिश भी है। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान प्रताप गढ़ी की आवाज राहुल गांधी की आवाज होगी, कांग्रेस की जो आवाज होगी इस मुल्क के 85% लोगों की आवाज होगी, वो हिंदू मुसलमानों की आवाज होगी, वो प्यार और मोहब्बत की आवाज होगी। हर हालत में आप लोगों को इमरान प्रताप गढ़ी को जिताना है और कांग्रेस को विजयी बनाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। जय हिंद, खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं सीधा आमंत्रित कर रहा हूँ नौजवान दिलों की धड़कन मोहतरम इमरान प्रताप गढ़ी साहब को, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इमरान प्रताप गढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर, इस पे जवाब कर
कबीर अहमद साहब, मास्टर रहीस साहब, मौलाना रहीस साहब, नासिर साबरी साहब, नदीम अंसारी साहब, गुड्डू भाई, फहीम भाई, राहत अंसारी साहब, अनुभव मेहरोत्रा जी, हम सबके उस्ताद असलम खुर्शीद साहब और मोहतरम असद मौलाई साहब, आजम अंसारी साहब। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके रुका था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कब्ज करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। तबीयत बहुत खराब है, आप देख रहे हैं मुसलसल सुबह 8 बजे से निकलना, रात में 2 बजे 3 बजे तक लोगों से मुलाकात करना, बातें करना। थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दें, जमाना इस आवाज को दबाना चाहता है, लेकिन जिस आवाज को मुरादाबाद इज्जत बख्श दे उसे दुनिया में कोई नहीं दबा सकता, ये मैं जानता हूं। आपने मुझे बहुत मजबूत आवाजों में भी सुना है, आज थोड़ी सी मुश्किल सुनिएगा कि लहरा करता हूं दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़ा हो के मैं साजिश नहीं करता, जिससे कि पसीने की महक आए ना यारो, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। चक्कर की मिलक का ये खूबसूरत चौराहा जो अब एक खूबसूरत सी महफिल में तब्दील है, शाह बुलाकी साहब जैसी बड़ी अजीम शख्सियत का आस्थाना है। मैं वहां पहले ही जाके हाजिरी लगा आया हूं और दुआएं ले आया हूं, और सबसे पहले दुआ लेके आया था, सबसे पहले। और उस आस्थाने से जो मुझे दुआ मिली, उसके बाद जो मैंने रफ्तार पकड़ी है, तो अब इंशाअल्लाह पलट के देखना नहीं है। 23 मई को सीधे पार्लियामेंट पहुंचना है। इसके पहले न तो रुकना है, न तो ठहरना है, न झुकना है, न डरना है। आवाजें दबाने की साजिशें चल रही हैं, जनसभाओं को रोकने की साजिशें चल रही हैं। डर गए हैं लोग, डर गई है उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की हुकूमत। वो आपकी आवाजों को दबाना चाहते हैं, लेकिन जिसके पीछे मुरादाबाद की इतनी बड़ी हुजूम खड़ी हो, उसे कोई कैसे रोक सकता है। मुस्तफा अली साहब, रेहान भाई, जहीर अशरफी साहब, फहीम मिर्जा साहब, अशोक कपूर साहब, अनुराग शर्मा जी, पूरा कांग्रेस परिवार मेरे साथ यहाँ बैठा है। आज दिन भर तकरीबन 25 से ज्यादा गांवों का सफर करके आ रहा हूं मैं। मुरादाबाद देहात और ठाकुरद्वारा और कांट के कुछ इलाके, जो फजा, जो मंजर यहाँ मुरादाबाद शहर के अंदर है, इससे कहीं ज्यादा जुनून, कहीं ज्यादा जोश, कहीं ज्यादा जज्बा उन बुजुर्ग माओं में, बहनों में, भाइयों में, मेरे बड़ों में मुझे गांव में नजर आ रहा है, जो खेतों की कटाई करते हुए अपनी खेत काटने वाला जो हथियार है उसे छोड़ करके गाड़ी के पीछे दौड़ा हुआ चला आता है, मोहब्बत से सीने से लगा के कहता है कि बेटा, हमने तो ठान लिया है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पंजा चलेगा, न तो साइकिल चलेगी, न कोई कमल का फूल खिलेगा। ये एक अलग सी आंधी है। जिस दिन मैं पहली बार आया था चक्कर की मिलक वालों, मैं सोच रहा था कि मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, मैंने जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कैसे लड़ूंगा। मैं नमाज पढ़ने के लिए गया, मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह की बारगाह में मैंने हाथ उठाए, आंखों से अपने आप आंसू जारी थे जो मेरे कुर्ते का दामन भिगो रहे थे। फिर अंदर से मुझे एहसास हुआ कि इमरान, डरना किस बात का, ऊपर बैठी कोई ताकत है जिसने जो तय कर रखा है वो होना है। अगर
ये लड़ाई लखनऊ की नहीं है। जब से हुए हैं जिले इलाही में कई नाम आपकी आंखों में तैरेंगे, पड़ोसी जिले से लेकर लखनऊ तक, कि जब से हुए हैं जिले इलाही मेरे खिलाफ, मुंसिफ मेरे खिलाफ, गवाही मेरे खिलाफ, अब की ये दिल्ली वाले भी मेरे खिलाफ हैं, ये लखनऊ तो पहले से था ही मेरे खिलाफ। डरना किस बात का? मुरादाबाद ने मुझे, बस मैं तो इतना कह रहा हूं कि ठान ली, क्योंकि उसकी मुरादों के पूरे होने के दिन थे। जिस दिन मैं पहली बार मुरादाबाद 26 जनवरी को जश्न हिंदुस्तान में आया था, उस दिन रास्ते में आते हुए शेर हुआ था कि बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूं, जमी का साथ देने के लिए परवाज करता हूं। सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, मुरादाबाद से इस जंग का आगाज करता हूं। मेरी नई नस्लों, मेरे बुजुर्गों, आप अपने घरों में महफूज बैठे हैं, आप अपने घरों में बैठ